दोस्तों, आपका हमारे इस छोटे से चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में 5.4 का जो ओकोलॉजी चैप्टर है 10 क्वेश्चन का उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूला लिखवा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको हम पिछले क्लास में हमें कुछ फार्मूला मैंने लिखवाया था, उसको याद कर लीजिएगा। इसमें जो मैं कुछ नया लिखवाता हूँ, जैसे यहाँ देख सकते हैं 5.4, ये कितना है? चैप्टर नंबर 5.4, ठीक। ओकोलॉजी, ठीक है। चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का शुरू। फर्स्ट नंबर फार्मूला मेरा क्या है? फार्मूला है। क्या है मेरा? फार्मूला है। चलिए मेरा फार्मूला है डी अपन डी एक्स अगर हमारा लॉग ई के पावर एक्स रहे, लॉग ई के पावर एक्स रहे तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो पहले लॉग ई के पावर एक्स रहे तो हमें लिखना है 1/x गुने ई के पावर एक्स है, फिर ई के पावर का एक्स का हमें अवकलज करना होगा, ठीक। यानी कि हम सिंपल समझ सकते हैं यहाँ पे, अगर सिर्फ लॉग एक्स रहेगा डी अपन डी एक्स, सिर्फ लॉग एक्स रहेगा, इसका लिखना है 1/x, ठीक। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ई के पावर सिर्फ एक्स रहे, डी के पावर डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, अगर ई के पावर एक्स रहे, इसका हमेशा जो रहता है वही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ए के पावर अगर एक्स रहे, अगर डी अपॉन डी एक्स अगर ए के पावर एक्स रहे तो इसका क्या होगा? ए के पावर अगर एक्स रहे तो इसका होता है ए के पावर एक्स, क्या होता है? बाहर निकलता है। उसके बाद गुने लॉग, उसको क्या आएगा इसमें? लॉग ए बाहर आएगा डी अपॉन डी एक्स, उसके बाद इसमें जो एक्स बच जाएगा उसका हम अवकलज करेंगे, ठीक। ये मेरा एक फार्मूला है। इसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए एक समझ सकते हैं, ए की जगह पे अगर हम 2 रख दें, जैसे हम डी अपॉन डी एक्स, यहाँ 2 के पावर एक्स, ठीक। तो इसको हम 2 के पावर एक्स को 2 के पावर एक्स लिखेंगे गुने लॉग जो मेरा ये 2 है, यानी कि मेरा जो ए था ए बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा? अवकलज, ठीक है। उसके बाद अगर लॉग ई रहे डी अपॉन डी एक्स, तो इसका हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 रहे, इसका क्या होता है? 0 होता है हमेशा। क्या होता है? 0 होता है। अभी आपको हम एक चीज बता दें, अगर हमारा क्या रहेगा? लॉग ए की पावर एक्स यानी डी अपॉन डी एक्स, अगर ऐसा रहे तो क्या होगा? 1/x होगा बाहर गुने लॉग ए की पावर ई। ये मेरा क्या होगा? फॉर्मूला। चलिए हम चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ हम 1-2 एग्जाम्पल दे दें ताकि आपको और अच्छे तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है? ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना y बराबर ई के पावर माइनस एक्स, लिखेंगे ई के पावर माइनस एक्स, ठीक। उसके बाद फिर लिखेंगे हम x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई के मान क्या है? ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ई के पावर एक्स को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ई के पावर एक्स को माइनस बाहर निकालेंगे, फॉर्मूला भी लिखवाए हैं। अगर ई के पावर एक्स रहता है ई के पावर एक्स हम छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है, इसलिए हम फिर इसे क्या करना होगा? डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स का अवकलज। तो लिखेंगे
ई के पावर माइनस एक्स गुने इसका क्या होगा -1 होगा, एक्स का अवकलज ही 1 होता है, तो इसमें लिखेंगे माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ये मेरा क्या होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 2। क्वेश्चन नंबर आता है 2। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक। अभी हम चैप्टर शुरू नहीं किए हुए हैं। मेरा क्वेश्चन है y बराबर साइन लॉग एक्स। ये इसलिए हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको जब चैप्टर आप जब बनाएंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। उस वक्त इसमें लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स, ठीक है। अब क्या होता है, अभी हम पिछले क्लास में जो 5.2 पढ़ा है, 5.3 पढ़ा है, उसमें हम बताए हुए थे साइन एक्स का क्या होता है अवकलज, तो कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या है लॉग एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा गुने, अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स रहता तो हम छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे क्या है लॉग एक्स है, तो फिर से मुझे क्या करना होगा अवकलज लॉग एक्स का करना होगा, लॉग एक्स का करना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कॉस लॉग एक्स गुने लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x, 1/x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस लॉग एक्स बट्टा ये वाला एक्स यहाँ पर कर देंगे, ठीक। ये मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए इसको हम यहाँ पर करते हैं। चलिए हम अब चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, प्रश्नावली, प्रश्नावली चीज चलते हैं, कितने से 5.4, ठीक। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ई के पावर एक्स बट्टा साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स। चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना, यहाँ पे लिखेंगे हम माना y बराबर ई के पावर एक्स बट्टा साइन एक्स, ठीक। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम एक्स के सापेक्ष में अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। उसको यहाँ पे लिखेंगे हम dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स। हम यहाँ पे क्या है y है, y का मान क्या माने हैं ई के पावर x माने हैं बट्टा साइन एक्स माने हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है नहीं, अगर समझ में नहीं आता है आपको आप वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक बात बताइए, हम फार्मूला लिखवाए हुए थे पिछले क्लास में, क्या लिखवाए हुए थे, अगर डी अपॉन डी एक्स रहे और यहाँ पे अंश रहे बट्टा हर रहे, इसे एक फार्मूला लिखवाए थे क्या कि हर बाहर होगा और अवकलज किसका होगा अंश का, फिर माइनस अंश क्या होगा बाहर होगा, फिर अवकलज किसका होगा हर का। ये सब करने के बाद बट्टा लिखेंगे, जो हर रहेगा वो हर का क्या करना है एक स्क्वायर कर देना है। ये क्या है, हम अपना से नहीं लिखेंगे, एक क्या है एक फार्मूला है, ठीक। अब इसी फार्मूला पर हमको बैठा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ई के पावर एक्स है इसको क्या हम अंश बोल सकते हैं, इसको क्या हम अंश बोल सकते हैं, और जो मेरा साइन एक्स है इसको क्या हम हर बोल सकते हैं हर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम बैठाएंगे तो अंश क्या क्या है हर बाहर है, हर क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स बाहर होगा, हर क्या है ई के पावर एक्स है तो डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स होगा, ठीक। माइनस अंश क्या है तो ई के पावर एक्स और हर क्या है तो साइन एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स का क्या होगा साइन एक्स। अभी पूरा बट्टा में क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा साइन एक्स का बाहर
ई के पावर एक्स का क्या होता है अवकलज, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, माइनस ई के पावर एक्स गुने साइन एक्स का अवकलज क्या होता है कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स बाय एक्स। ये बहुत आसान तरीका है। उसके बाद इसके आगे हम क्या कर लेंगे, देखो दोनों में माइनस में इधर भी ई के पावर एक्स है और इधर भी ई के पावर एक्स है, एक मिनट, तो हम क्या करेंगे ई के पावर एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो हमें क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय एक्स होगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर। बहुत आसान तरीके से बना है एक नंबर क्वेश्चन, तो कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको मानना है और फॉर्मूला पर बैठा देना है, ठीक है। चलिए उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है। इसमें भी क्या करना है आपको, हमेशा क्या करना है मानना है, माना y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, मानना है ऐसे ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ के लिए क्या लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अवकलज करने पर, तो लिखेंगे डी अपन डी एक्स, डी अपन डी एक्स ई के पावर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। क्या आप समझ सकते हैं कि ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर ही एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स के पावर क्या है साइन इनवर्स एक्स है। अगर एक्स रहता तो हम ई के पावर एक्स लिख के छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे ई के पावर एक्स नहीं है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, इसलिए हम साइन इनवर्स एक्स का फिर से बनाएंगे अवकलज, ठीक। तो साइन इनवर्स एक्स, और आप पढ़े होंगे साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो पहले हम इसको लिख देंगे वैसे को ऐसे साइन इनवर्स एक्स को वैसे ही। उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला होता है डी अपन डी एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स रहे फॉर्मूला होता है 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला को नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे। और हाँ, इस क्वेश्चन के बेस पर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको बनाना है ताकि आपको याद रहे। उसके बाद ई के पावर एक्स, इसको एक्स से गुना करेंगे, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक। चलिए इसे आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में क्या कह रहा है ई के पावर एक्स के पावर 3, ई के पावर एक्स के पावर 3। इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर ई के पावर एक्स के पावर 3, ठीक। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, यहाँ लिख देंगे अवकलज करने पर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स, डी अपन डी एक्स क्या है ई के पावर एक्स के पावर क्यू। अब क्या होगा ई के पावर एक्स का क्या होता है अवकलज, ई के पावर एक्स होता है, अब यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स के पावर क्यू है, ठीक। तो इसको फिर से करेंगे डी अपन डी एक्स, एक्स की पावर क्यू। अच्छा एक बताइए, हम एक फॉर्मूला लिखवाए हुए थे, कौन सा, तो एक्स के पावर जब भी एन रहेगा तो उसको क्या करना है एन बाहर और एक्स के एन माइनस 1, ये फॉर्मूला हम लिखवाए हुए थे, इसी बेस पर फॉर्मूला है। तो इसको को वैसा ही लिखना है ई के पावर एक्स क्यू, और एक्स के पावर यानी कि एक्स पावर 3 है तो एन बाहर यानी कि 3 बाहर, ठीक। और एक्स ये हो गया एक्स, अब एक्स हो गया तो उसको एन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, तो लिखना है ई के पावर एक्स क्यू गुने 3 एक्स के पावर 2। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसको पहले भी कर सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3x स्क्वायर गुने ई के पावर एक्स क्यू, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी गुना में आगे पीछे हो सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में क्या कह रहा है साइन इंटू टेन इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स इनवर्स, ठीक। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे माना लिखेंगे, माना y बराबर साइन इंटू टेन इनवर्स
क्या होगा, tan इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, इसको समझना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स। अब y क्या है, साइन इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ये है। अब इसमें एक बताइए, साइन एक्स का, ये पूरे को हम एक्स मानेंगे, ठीक। साइन एक्स को क्या होता है अवकलज, तो लिखेंगे कॉस एक्स का क्या है, टेन इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, ये होता है मेरा फॉर्मूला। बट यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स के जब ये है तो इसको फिर लिखेंगे डी वन डी एक्स टेन इनवर्स इंटू ई के पावर एक्स, ऐसे होगा, ठीक। अब इसको हम वैसा ही लिखेंगे इधर, ठीक है। चलिए चलिए इसको हम ऐसा ही लिखते हैं। मेरा था क्या यहाँ पे, कॉस था, कॉस क्या था, टेन इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स इनवर्स, ठीक। अब इसको क्या करना है, एक हम फॉर्मूला लिखवाए थे, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे देखो जो हम यहाँ पे पढ़ाया अभी, यहाँ पे अभी जो लिखवाया है ना, टेन इनवर्स एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स का। आप देख सकते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स का क्या होता है, वन बट्टा क्या होगा, वन प्लस एक्स एक्स वाई, यानी कि ई के पावर माइनस एक्स का होल एक्स वाई। क्योंकि यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स में जो मेरा टेन इनवर्स है, यहाँ पे टेन इनवर्स है, ई के पावर क्या है, एक्स है। ये इंटू नहीं है, इंटू नहीं, टेन इनवर्स ये एक्स है, इसमें टेन इनवर्स एक्स ही है ये। इसमें आप देख सकते हैं टेन इनवर्स का ये हो जाएगा एक्स, यानी कि टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वन प्लस एक्स एक्स वाई, यानी कि एक्स एक्स वाई। अब अगर ये एक्स होता तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, इसलिए इसका भी एक कॉलेज होगा, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं, कॉस का वैसा ही लिखना है, ठीक, टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वन बट्टा वन प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स होगा, दो से एक्स में गुना हो जाएगा, गुने ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, बट यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस वन होगा। इसी पिछले क्वेश्चन में बताए हुए थे कि एक्स का फिर अवकलज होता तो फिर माइनस वन ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस, क्या लिखेंगे हम, कॉस, या इसको अगर हम ई के पावर माइनस एक्स और माइनस वन में गुना करेंगे तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स होगा। उसको डॉट कॉस इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स पूरे करेंगे बट्टा, और यहाँ पे क्या है वन प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक। उसको में आता है 5 नंबर क्वेश्चन, उसको क्या आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लॉग कॉस ई एक्स, ये बहुत आसान है, बहुत आसान। इसको लिखेंगे क्या, माना y बराबर लॉग कॉस ई के पावर एक्स, ये ऐसे क्वेश्चन है। अब इसको लिखेंगे हम x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, ऐसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स लॉग कॉस ई के पावर एक्स, ठीक है। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स है, तो इसको हम लॉग एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, वन बट्टा एक्स होता है फॉर्मूला। तो एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पे कॉस ई के पावर एक्स है कि नहीं। अगर यहाँ पे एक्स होता तो ऐसा ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, कॉस ई के पावर एक्स है, तो फिर हम इसका भी करेंगे अवकलज डी वन डी एक्स कॉस ई के पावर एक्स, ठीक। और एक और बात, यहाँ पे इसको ऐसा ही लिख देंगे कॉस ई के पावर एक्स, बट यहाँ पे क्या है कॉस ई के पावर एक्स है, यानी माइनस साइन ई के पावर एक्स, फिर ई के पावर एक्स का अवकलज होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए इसके आगे हम बताते हैं। इसके बाद इसको हम ऐसा ही लिख देंगे ई वन बट्टा कॉस ई के पावर एक्स होगा कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गुने माइनस साइन ई के पावर एक्स गुने ई के पावर एक्स होगा। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, इसको क्या करेंगे हम
साइन इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस साइन ई के पावर एक्स बट्टा कॉस ई के पावर एक्स गुने ई के पावर एक्स, या साइन ई के पावर एक्स और कॉस ई के पावर एक्स का एक फॉर्मूला होता है टेन ई के पावर एक्स, माइनस में होगा गुने ई के पावर एक्स। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है मेरा टेन एक्स बराबर नहीं होता है साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है मेरा। ठीक, उसके बाद इसमें क्या करेंगे ई के पावर एक्स को हम पहले भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन हम इसको पहले ही रहने देंगे। ठीक है, यही मेरा हो जाएगा आंसर। उसके बाद यहाँ पे कितना नंबर आता है, 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर आता है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या दिया है, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स एक्स बार प्लस डॉट 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 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक्स के पावर 1 है, एक्स के पावर 1 है, यहाँ एक्स पावर 2 है, तो यहाँ पे एक्स के पावर पक्का 3 होगा, इसमें एक्स के पावर पक्का 4 होगा, तब एक्स के पावर 5 यहाँ हुआ है। इसको हम पूरा क्लियरली लिख लेंगे, लिखेंगे माना y बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स एक्स बार प्लस ई के पावर एक्स क्यू प्लस ई के पावर एक्स 4 प्लस ई के पावर एक्स 5। होगा कि नहीं बोलिए यहाँ चाहे ना। अगर समझ में नहीं आता आप वीडियो को दोबारा देखिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी के पावर डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस यहाँ पे जैसे है सबको वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स एक्स वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स क्यू प्लस डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स क्या है एक्स के पावर 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इस बार यहाँ पे देखिएगा ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है कि नहीं। और 1 मिनट प्लस यहाँ ई के पावर एक्स, इसलिए ई के पावर एक्स छोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स वायर है तो एक्स एक्स वायर का फिर अलग से अवकलज होगा, तो ई के पावर एक्स एक्स वायर फिर डी अपॉन डी एक्स 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 वायर, ऐसे होगा कि नहीं, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स एक्स वायर का ई एक्स क्यू होगा गुने बट यहाँ पे फिर एक्स क्यू का अलग से होगा अवकलज प्लस फिर ये क्या होगा ई के पावर एक्स 4 गुने फिर से यहाँ पे क्या होगा लॉग लॉग और है डी अपॉन डी एक्स क्या होगा ई के पावर एक्स का 4 ई के नहीं, सॉरी गाइज, यहाँ पे ई नहीं, ई तो यहाँ लिखा गया एक्स क्यू, सिर्फ एक्स क्यू, सॉरी आई एम सॉरी, ई सिर्फ एक्स क्यू गुने ई एक्स 5 का क्या होता है ई एक्स 5 गुने क्या होगा एक्स पावर 5, इसका हो जाएगा अवकलज। ठीक है, इसके आगे कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे फिर ई के पावर एक्स को ई के पावर एक्स लिखेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा ई एक्स एक्स वायर गुने एक्स एक्स वायर का अवकलज जो हम लिखे हैं उसको क्या होता है 2x होता है। ठीक, उसके बाद प्लस ई एक्स क्यू जो लिखे हैं उसका क्या होता है 3x एक्स वायर, यानी कि जो यहाँ पर रहता है उसका एक मान कम जाता है, जो यहाँ पर रहता है उसका एक मान कम जाता है। जैसे यहाँ पे एक और हम देख लेंगे ई के पावर एक्स 4, इसका क्या होगा 4x क्यू, यानी जो यहाँ पर रहता है उसको मान कम जाता है, यानी कि 4 का 4 और x में से पावर एक कम जाता है। ठीक, प्लस ई के पावर एक्स 5 उसका क्या होगा 5x4, ये मेरा क्या होगा, यही मेरा हो गया आंसर। बहुत आसान तरीके से बन गया है। उसको मेरा आता है 7 नंबर क्वेश्चन, उसको क्या आता है 7 नंबर क्वेश्चन रूट ओवर ई के पावर रूट एक्स। ठीक, ई के पावर रूट एक्स, तो इसको करेंगे मानना y बराबर, मानना y बराबर ई के पावर रूट एक्स। क्या हम इसको बाबू ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर का क्या होता है 1/2 होता है कि नहीं होता है, तो फिर लिखेंगे हम x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर लिखेंगे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स
ई के पावर रूट एक्स के पावर 1/2 होगा कि नहीं। इसको हम फिर लिखेंगे। सबसे पहले एक बात मेरे दोस्त बताइए कि एक फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन जब भी रहे तो एन एक्स एन एस 1, ये फॉर्मूला हम आप लोग को सिखाए हैं कि नहीं। तो क्या यहाँ पे हम इसको एक्स मान सकते हैं, इसको एन, तो क्या होगा, एन बाहर होता है, एन क्या होगा 1/2 बाहर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद गुने ई के पावर रूट एक्स, 1/2 में से एक घट जाएगा, हम बोले ना यहाँ एक कम जाता है। उसके बाद फिर जो अंदर बच जाता है उसका क्या करते हैं, अवकलज, जैसे कि ई के पावर रूट एक्स बच गया तो इसका फिर से होगा अवकलज। फिर 1/2 होगा ऐसे गुने ई के पावर रूट एक्स, और क्या होगा -1/2, इसको कीजिएगा हल, एक -1/2 आएगा गुने ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे ई के पावर एक्स नहीं है, ई के पावर रूट एक्स है, इसलिए फिर से हम अवकलज करेंगे रूट एक्स का। रूट एक्स को क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऐसे, होगा कि नहीं, होगा। चलिए इसके आगे हम कैसे बनाएंगे, 1/2 को 1/2 लिखेंगे, ई के पावर रूट एक्स -1/2 होगा गुने ई के पावर रूट एक्स गुने यहाँ पे क्या होगा एक्स, ये 1/2 बाहर आएगा, 1/2 बाहर आएगा गुने इसके बाद एक्स, 1/2 एक्स में से एक पावर कम जाता है, एक पावर कम जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक पावर कम जाएगा तो क्या लिखेंगे -1/2, वही इसी फॉर्मूला पर लिख बना है एक्स के पावर, यहाँ पे यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला पर लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम ये वाला को पहले लिखेंगे, ये माइनस में है, इसको हम बट्टा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम एक इसको ऐसा ही लिखेंगे ई रूट एक्स। ठीक, उसके बाद क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, गुन्ने 1/2 एक्स 1/2, इसको क्या बट्टा में इसको ले जाएंगे, ये क्या है 2 भाग में है, क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, ई के पावर रूट एक्स के पावर 1/2, ऐसे हुआ कि नहीं, होगा। चलिए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हम एक चीज दिखा दें, जो यहाँ पे है 1/2, उस पर इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ई के पावर जो एक्स है, ई के पावर हम एक्स को ऊपर रहने देंगे, बट्टा ये जो है 2 गुने ई के पावर रूट एक्स। अब 1/2 का क्या होता है, रूट होता है कि नहीं, रूट होता है, गुने जो मेरा 1/2 है नीचे आएगा तो वो भी 2 हो जाएगा, जो एक्स के पावर 1/2 है तो नीचे आएगा तो एक्स के पावर 1/2 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 में 2 से हम गुना कर सकते हैं तो इसको लिखेंगे ई के पावर रूट एक्स बट्टा 2 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4। ठीक, 4 आएगा, उसके बाद 4 के बाद यहाँ करेंगे रूट ई के पावर रूट एक्स गुने उसको, जो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2 को एक रूट एक्स लिख सकते हैं, यही मेरा हो जाएगा आंसर। यानी कि हम एक्स के पावर 1/2 रहेगा तो उसको हम एक्स रूट नहीं लिख सकते हैं, सॉरी रूट एक्स नहीं लिख सकते हैं, तो ये बट्टा में नहीं है, ये मतलब ऐसे ही बता दिए हैं, लेकिन मेरा आंसर यही होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में क्या है लॉग इंटू लॉग एक्स है, यही है क्वेश्चन, लॉग इंटू लॉग एक्स है 8 नंबर में, तो इसको लिखेंगे हम माना y बराबर लॉग इंटू लॉग एक्स। ठीक, तो इसको क्या है लिखेंगे हम x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर लिखेंगे dy/dx बराबर dy/dx क्या है log इंटू log x, ऐसे है कि नहीं। तो log x का क्या होता है 1/x, तो x की जगह क्या है log x है, फिर क्या है log x का क्या होता है dy/dx, फिर से log x का करेंगे हम, जो अंदर बचा था उसका, तो लिखेंगे 1/log x, log x का क्या लिखेंगे 1/x, तो 1/x इसमें गुना हो जाएगा तो बट x log x होगा कि नहीं, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 9, क्वेश्चन नंबर कितना आता है
9। यहाँ पे 1 मिनट मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आता है मेरा 9। तो 9 नंबर हम बनाएंगे, आता है cos x बट्टा log x। लिखेंगे मानना y बराबर cos x बट्टा log x। तो ये क्या, ये फॉर्मूला पर बैठेगा, ये वाला अंश हर, जो भी हम अंश हर वाला जो फॉर्मूला लिखवाए हैं उसी पर बैठेगा। तो इसमें लिखेंगे हम x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे x के सापेक्ष में हो गया, तो इसको लिखेंगे हम dy/dx। हर बाहर यानी कि log x बाहर और cos x का अवकलज, फिर माइनस cos x बाहर और log x का अवकलज बट्टा log x बार x होगा, क्योंकि हर का x बार होता है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ पे हम log x को log x रहने देंगे। cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस साइन x होता है, माइनस cos x का cos x और log x का क्या होता है 1/x, इसका बट्टा log x बार x, log x बार x है log x का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, तो क्या आएगा साइन x, ये साइन x यहाँ पे आ जाएगा इंटू log x, जो यहाँ माइनस है क्या हो जाएगा प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x, ये पूरा का बट्टा में क्या हो जाएगा x, और इस पूरे का बट्टा में क्या होगा log x का होल स्क्वायर होगा। ये नंबर समझना कि माइनस है, माइनस के पीछे गुन्ना है, ये सब गुन्ना है, समझ में आया, ये भी गुन्ना है, ये प्लस में हो जाएगा ना, ठीक। सॉरी सॉरी, यहाँ पे गुना नहीं है, सॉरी सॉरी, एम सॉरी, गुना नहीं है, माइनस है, माइनस है, तब ये प्लस हुआ, ठीक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये x है, ये x इस पूरा का x नहीं है, सिर्फ इसका x है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस x को हम नीचे भेज देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा बाबू, देखो 1 मिनट, यहाँ पे एक देखेंगे हम, क्या है माइनस साइन x इंटू लॉग x प्लस कॉस एक्स बट्टा क्या हो जाएगा, x चल जाएगा नीचे तो हो जाएगा log x का होल एक्स वायर, क्या हो जाएगा होल एक्स वायर। तो यहीं पे मेरा हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या है मेरा लास्ट, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, मेरा क्या हो जाएगा लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर में क्या दिया है, कॉस log x प्लस ई के पावर x, ये मेरा क्या है क्वेश्चन लास्ट नंबर। चलिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे माना y बराबर कॉस इंटू लॉग एक्स प्लस ई के पावर x, ठीक है। इसको लिखेंगे x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। लिखेंगे dy/dx कॉस इंटू लॉग एक्स प्लस ई के पावर x, ठीक है। तो कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का जब क्या है मेरा लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। अब क्या करेंगे, इस दोनों का अलग अलग हम अवकलज करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे d/dx, ठीक, इसे कहेंगे log x प्लस d/dx ई के पावर x होगा। चलिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है log x प्लस ई के पावर x। log x का क्या होता है फॉर्मूला 1/x प्लस ई के पावर x का क्या होता है, ई के पावर x होता है। अब इसको हम सबको एक साथ गुना कर देंगे, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस साइन एक्स, माइनस साइन
log x प्लस ई एक्स होगा। उसके बाद हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1/x प्लस ई के पावर x होगा। ये मेरा क्या हो गया फॉर्मूला आंसर द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसके आगे भी क्लास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो वीडियो आपके पास सबसे पहले आपके पास जाएगा। लाइक्स जरूर करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दीजिएगा। कमेंट में वो क्वेश्चन पक्का लिखिएगा, ताकि हम फिर उस क्वेश्चन को दोबारा आपको हम समझा देंगे, डीएम में भेज सकते हैं। और धन्यवाद।